किताबों के अंदर हम अपना कितना भी आलोचनात्मक विश्लेषण डाल दें, जब तक हम उसे परिवार में या समाज में प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे आलोक जी, तब तक शिक्षा वास्तव में हमारे अंदर समाहित नहीं हो पाएगी। परिवार जो होता है वो हर व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है, उसकी माता उसकी पहली शिक्षक होती हैं। जब हम देखते हैं कि परिवार का वातावरण कैसा है, हमारे पहले जॉइंट परिवार हुआ करते थे, सभी के आपके हमारे परिवार जॉइंट हुआ करते थे, तो वहां से हमारे एटिकेट्स डेवलप होते थे, हमारी वैल्यूज डेवलप होती थी। कैसे हमें बड़ों को चरण स्पर्श करना है, कैसे हमें झूठ नहीं बोलना है, कैसे हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना है, वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत दूर हो गई है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पति पत्नी दोनों वर्किंग प्लेस पर जाएंगे और हमारा बच्चा किसी मॉन्टेसरी स्कूल में जाकर या किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर उन सारी चीज़ों को, उन सारी वैल्यूज़ को सीखेगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये प्रयास करना पड़ेगा और समाज को साथ में मिलकर उस प्रयास में साथ देना पड़ेगा कि शिक्षा का जो मापदंड हम अपने लिए अपेक्षित कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा हमारे लिए इस लेवल की मूल्यवान होनी चाहिए, तो उसे उतना मूल्यवान बनाने के लिए हमें उन सारे परिवर्तनों को आत्मसात करने की आवश्यकता है जो हम अपेक्षित कर रहे हैं। आपके बातचीत से जो निचोड़ निकाल रहा हूँ, आप ऐसा कह रहे हैं कि आज की तारीख में लोग बच्चे को छोड़ देते हैं 8 घंटे तक स्कूल में, 24 घंटे में से, और उनको लगता है स्कूल ही 8 घंटे में बच्चे को बना देगा। बिल्कुल भूल जाते हैं उसके साथ जो आपको समय बिताना है, रेस्ट ऑफ 24 आवर्स का जो 8 घंटे स्कूल से लौट के आता है, वो आप बच्चे के साथ बिता नहीं रहे होते, और या जो बिता रहे होते हैं वो स्कूल में सिलेबस तय होता है कि आप इस प्रारूप में उसके साथ काम कीजिए, लेकिन दरअसल बच्चे को उसके माता पिता या फिर जो पेरेंटिंग की जो जरूरत है, संवेदनाओं की जरूरत है, उससे मरहूम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सिलेबस पढ़ो, लेकिन जो ओरिजिनल सिलेबस है मानव बनने का, वो जो कि परिवार चाहता है, माता पिता के प्रेम से आता है, भाई बहनों के प्रेम से आता है, दादा दादी के प्रति हमारे संवेदनाओं को लेकर आता है, या हमारे समाज के प्रति संवेदनाओं को लेकर आता है, पड़ोसी के साथ बीच कैसा आचार विचार हो, वो भी हमारे एजुकेशन का पार्ट है, हमें आगे बढ़ने का पार्ट है। अगर बच्चा अगर देख रहा है पड़ोसी से लड़ झगड़ ही रहा है तो कहीं ना कहीं वो ले रहा है, या पेरेंटिंग माता पिता आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अगर 8 घंटे तो स्कूल में भेजते हैं, वो अच्छा माहौल है, लेकिन घर में आके आप लड़ झगड़ रहे हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, तो वो सीख रहा है। दरअसल वो 24 घंटे का रेस्ट ऑफ द टाइम है जो आपके साथ रह रहा है, वो 16 घंटे को ज्यादा पकड़ रहा होता है, जो कि यही पकड़पन जो है उसका आने वाले जीवन में काम करेगा, वो मानव के तौर पे कैसा होगा, आप शायद उसकी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। और एक इसके साथ मैं ये भी बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि भारत जितना बड़ा देश है, इसकी आवश्यकताएं भी उतनी बड़ी हैं, चाहे वो शिक्षा की हो या बाकी क्षेत्रों की हो। अगर मैं शिक्षा क्षेत्रों की बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की शिक्षा की परिभाषा अलग है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की शिक्षा की परिभाषा अलग है। एक आदिवासी क्षेत्र में आप जाइए, किसी एक दूरगामी क्षेत्र के अंदर, सुदूरवर्ती क्षेत्र के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ उसके लिए एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी